और डीडवाना से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर टोनी की कोर्ट में पेश उसे किया गया है। पुलिस ने कुचामन कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में आदित्य जैन की बेल की अपील को खारिज कर दिया है। आदित्य को न्यायिक हिरासत में भेजना आदेश दे दिया गया है। प्रोडक्शन वारंट पर दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद टोनी को रिमांड पर लेगी पुलिस। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ होगी। एजीटीएफ द्वारा दुबई से आदित्य को गिरफ्तार करने का यह पूरा मामला है। कुचामन कोर्ट में आदित्य को पेश किया गया। आदित्य की बेल अपील को खारिज कर दिया है। आदित्य को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और प्रोडक्शन वारंट पर दोबारा गिरफ्तारी होगी। इसके बाद पुलिस टोनी की रिमांड लेगी। अब कितने दिन की रिमांड ली जाएगी? रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ होगी, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस ढूंढ रही है। तो माना जा रहा है कि जो रिमांड की अवधि है उसे बढ़ा सकती है। कितने दिन की रिमांड होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन आज आदित्य को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। प्रोडक्शन वारंट जब होगा तो दोबारा गिरफ्तारी होगी और उसके बाद फिर टोनी को रिमांड पर लिया जाएगा। शारजाह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। लंबे समय से इसकी तलाश थी। अब लॉरेंस गैंग से किस तरीके से इसके तार जुड़े हुए हैं और इसके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, किन किन लोगों से इसकी सांठगांठ है, कौन कौन से गैंगों से और ये जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश करेगी। पूछताछ में यही वो सवाल होंगे जिनका सामना आदित्य को करना पड़ेगा। उसमें गिरफ्तार करके पेश किया और उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, वो खारिज कर दी गई है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और एफआईआर नंबर 403 है, उसमें प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया। उसमें भी आदेश रिमांड दिया सर। रिमांड सर रिमांड नहीं दिया, अभी प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, उसके बाद में रिमांड की बात होगी। अभी उसमें गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें आदेश करेंगे सीएस आदेश। क्या क्या आरोप है आदित्य आदित्य पे? जो ये यहाँ जो कुचामन के जो कुछ व्यापारी थे, उनको जो फिरौती में उनमें जो उनके कॉल वगैरह करवाना, डिब्बा कॉलिंग वगैरह करवाना, उनमें इनका सहयोग की अभी भूमिका आ रही है। अभी तो उनसे जांच से और पता चलेगा कि इसका क्या क्या सहयोग रहा है उनके अपराधियों के साथ। और जहीर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जहीर। कोर्ट में पेश कर दिया गया आदित्य को, क्या कुछ हुआ इस दौरान? देखिए, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आदित्य जैन उर्फ टोनी को आज कुचामन लाया गया और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां आदित्य जैन ने अपनी ओर से बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अब उसे जेल भेजा जाएगा, जहां से कुचामन पुलिस द्वारा उसे दोबारा प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसे वापस दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जो है उसकी रिमांड मांगी जाएगी पुलिस द्वारा, ताकि उससे इस मामले से जुड़े जो सवालात हैं, जो पूछताछ है, वो की जा सके। ये पूरा मामला जो है आज इस मामले को लेकर के ये पूरी बहस चली, कोर्ट में पेश किया गया, ये कोर्ट ने आदेश दिया। जी अच्छा जहीर, क्योंकि अब प्रोडक्शन वारंट के तहत एक बार फिर से गिरफ्तारी होगी आदित्य की, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो कब ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा? क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती होगी और जल्द से जल्द इनके जवाब जानने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। तो कब एक बार फिर से प्रोडक्शन वारंट के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा, कब ये शुरू होगा पूरा प्रोसेस, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, तो आज जैसे ही कोर्ट ने इसे जेल भेजने के आदेश दिए, उसके तुरंत बाद पुलिस जो है उसे लेकर आदित्य जैन को लेकर के परबतसर जेल पहुंच जाएगी, जहां उसे सबसे पहले कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। कोर्ट में उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी सुनिश्चित करवाई जाएगी और कोर्ट का जो एक नियम है, तो उसको कितनी अवधि तक उसको रखा जाएगा, उसके बाद जो है पुलिस दोबारा से इसके खिलाफ जो है प्रोडक्शन वारंट जारी करेगी। जारी करने के बाद फिर कोर्ट वापस दोबारा जेल जाएगी और जेल में प्रोडक्शन वारंट पेश करने के बाद इसे दोबारा पेश किया जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में स्वाभाविक बात है कि कुछ समय लगेगा, हो सकता है अगले एक दो दिन में वापस दोबारा से आदित्य जैन को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा जहीर, बेल भी डाली गई थी आदित्य की तरफ से जिसे खारिज कर दिया है, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, आदित्य जैन ने सबसे पहले कोर्ट में आते ही अपनी तरफ से बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज करते हुए कहा कि उसका जो क्राइम है वो काफी बड़ा है और इसमें जो है वो नॉन अवेलेबल नहीं है, इसको तुरंत जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। कोर्ट ने जैसे ही न्यायिक अभिरक्षा के आदेश दिए, उसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत वहीं पर पकड़ लिया और उसे तुरंत जो है जेल भेज दिया गया। अब जेल भेजने के बाद ये सारी प्रक्रिया आगे की अपनाई जाएगी। जी
अच्छा, क्योंकि अब कई ऐसे सवाल हैं ज़हीर जिनका जवाब पुलिस जानना चाहती होगी। कई व्यापारियों को इसने ब्लैकमेल भी किया है, तो क्या जिन लोगों को इसने धमकाया है, डराया है, ब्लैकमेल किया है, क्या उन लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है? और रिमांड के बारे में क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? कितनी दिन की रिमांड जो है पुलिस मांग सकती है आने वाले समय में आदित्य की? जी देखिए, पुलिस जब इस आदित्य जैन को गिरफ्तार करेगी, तब पुलिस का जो है वो यही दावा होगा कि आदित्य जैन को जो है कम से कम 2 से 4 दिन की रिमांड ली जाए, ताकि सघन रूप से पूछताछ की जा सके। इस अवधि के दौरान जो पीड़ित व्यापारी थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जो उनके बयान हैं उनके लिए जाएंगे, और साथ ही जो ये आदित्य है इसके भी बयान लिए जाएंगे, इससे सघन पूछताछ की जाएगी। पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि इस पूरे जो घटनाक्रम है, जो फिरौती का जो कांड हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए और इसके तह तक पहुंचा जाए। इसके जो बाकी आरोपी हैं उनको भी सामने लाया जाए। इसीलिए पुलिस जो है इसको प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी और सघन पूछताछ जो है वो रिमांड की अवधि के दौरान की जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक की जो पुलिस की जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि इस मामले में जो फिरौती कॉल जो कुचामन के व्यापारियों को आए थे, उसमें मुख्य भूमिका जो है वो आदित्य जैन की ही सामने आई थी। इसीलिए पुलिस ने इंटरपोल की मदद से आदित्य जैन को दुबई के शारजाह से गिरफ्तार किया था और यहाँ लाया गया था। आदित्य जैन की जो भूमिका है वो सभी जो पीड़ित व्यापारी हैं उनको धमकाने में सामने आई थी। एक व्यापारी जो है वो आदित्य जैन का चाचा है और उसी ने जो है वो पुलिस को शिकायत दी थी। उसके आधार पर इस जो पूरी पुलिस की जो शक की सुई है वो आदित्य जैन की तरफ घूमी थी। उसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया। ठीक है ज़हीर, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।